डेवलपर जो उसमें और एक चीज़ बताते हैं। देखो आज हम लोग देखेंगे हाउ कैन वी स्टाइल इमेजेस। बेसिकली आप इमेज का इस्तेमाल किए हो HTML के अंदर, बट उसे स्टाइल करना नहीं सीखे अच्छे से। स्टाइल करना हम इसमें देखेंगे। क्या करेंगे, सिंपल सा पहले इमेज टैग लेते हैं, img बोले तो img में सोर्स अपना यहीं से रहेगा, उसका नाम है sir.jpg, इसी को पकड़ा देते हैं। ठीक है, अल्टरनेट में देते हैं कुछ भी। एंड हम क्या करते हैं, इसमें स्टाइलिंग ऐड करने के लिए फर्स्ट स्टाइल टैग लेंगे। स्टाइल टैग के अंदर हम img को टारगेट करेंगे और img के अंदर हम क्या कर देंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे। बॉर्डर रेडियस और कितना देंगे, ज़्यादा नहीं, 5 पिक्सल का। और जब रन करेंगे तो ये सुंदर सा इमेज आएगा। हल्का सा देखो कर्व है, साइड साइड से अगर आप नोटिस करोगे इस इमेज के हल्का सा कर्वनेस है। और यही अगर बॉर्डर रेडियस में कितना कर दूँ, 50% कर दूँ, तो ये कुछ डिफरेंट सा दिखेगा, सर्कल के शेप में आ जाएगा। देखो ये देख रहा है, इस प्रकार से सर्कल नहीं इक्लिप्स कह सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ वगैरह सेटेड नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आप कस्टमाइजेशन करके इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बॉर्डर रेडियस में अगर आप ये सारी चीज़ें ऐड कर दो तो और परफेक्ट लगेगा। क्या, उसका नाम है बॉर्डर रेडियस, पैडिंग एंड विड्थ। अब इससे क्या होगा, ये और भी कस्टमाइज लगेगा। अभी ये क्योंकि दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट वगैरह अगर बढ़ा दी तो और अच्छी लगेगी। विड्थ 150 पिक्सल ना करके मैं क्या करूँ, और बढ़ा देता हूँ 300 के आसपास, ताकि दिखे थोड़ा सा। हाँ, इतना सही है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इस पर हल्का हल्का लाइनिंग है इसके पीछे। अगर नहीं दिख रही है तो आप क्या कर सकते हो, बॉडी को पकड़ के उसको कलुआ कर दो। बॉडी को लो एंड बॉडी में जो BC है यानी कि बैकग्राउंड कलर, उसे कलुआ कर दो 000। रन करो, अभी दिखेगा। ये देखो आया हल्का हल्का वाइट वाइट सा, समझ में आ रहा था, ये चीज़ है। एंड अगेन इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। हाँ, आप अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हो। अब कहोगे रिस्पॉन्सिव क्या होता है, अगर आप इसे रन करोगे देखोगे, देखो तो अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, उसे अगर मैं लैपटॉप या फिर टैबलेट या फिर फ़ोन की स्क्रीन पे लेकर जाऊँगा तो आपको वो चीज़ परफेक्ट नहीं दिखेगी, ख़राब लगेगी देखने में, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव कैसे बनेगा, उसको बनाने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आते हैं, ये वाला आइकन दिख रहा है, इसको आप क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डायमेंशन में आप आ जाओगे। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप यहाँ से पकड़ के इसे ड्रैग करोगे तो देखो जैसे ही हम क्या कर रहे हैं और छोटी स्क्रीन पे जा रहे हैं, ये भद्दा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसे रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम सिंपली आएंगे वापस, और करना कुछ नहीं है, इमेज का मैक्स विड्थ दे देंगे 100%, यानी कि वो अपना पूरा 100% लेगा, और हाइट ऑटो कर देंगे। सिंपल सा फंडा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, img को लेते हैं, जो मैक्स विड्थ होगा उसे हम क्या कर देंगे कि तुम पूरा अपना 100% लो। ठीक है, लेकिन जो हाइट होगी तुम्हारी वो ऑटो कर दो अपनी। ठीक है, ऑटो मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहो, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो अब अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर इमेज आ रही है अपने इस वेब पे, लेकिन अगर मैं इसे बड़ा करूँगा तब भी ये प्रॉपर है, और बड़ा करूँगा तब भी प्रॉपर है, और छोटा करूँगा तब भी प्रॉपर है, अगर मैं पूरे फुल स्क्रीन पे देखूँगा तब भी ये प्रॉपर है। तो इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड। सो बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो क्या है, सेंटर कैसे कर सकते हैं किसी भी इमेज को। अगर आप लोगे तो उसे सेंटर करना भी कभी कभी दे दिया जाता है। जैसे मान लो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उस इमेज को सेंटर करना पड़े, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, करना कुछ नहीं, डिस्प्ले ब्लॉक करो, मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो मार दो, एंड विथ 50% मार के छोड़ दो, ऑटोमेटिक वो बीच में आ जाएगा। देखो बीच में आ गया ना, ये सेंटर में हुआ कि नहीं। अगर आप इसे चाहते हो और सेंटर में करना तो ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हो, जो आपने पढ़ा है। इमेजेस का कार्ड कैसे क्रिएट करोगे, ये देखो, ये बहुत यूज़फुल होगा आपके पोर्टफोलियो या फिर वेबसाइट के लिए। देखो इसके लिए सबसे पहले आपने उठाया पूरा, एंड एक चीज़ और है, ये जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, डेल हो चुके हैं, तो मैं इसको उठाता हूँ एंड इसके जगह पे मैं अपना यही इमेज डाल देता हूँ, sir.jpg वाला। और यहाँ पर भी लाइट वाले में भी मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ करता हूँ, ये जो इमेज है इसका पाथ में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ। देखो अगर आप देखोगे तो मेरे पास 2 इमेजेस हैं, और ये दोनों क्या है, कार्ड के फॉर्मेट में हो गए। कार्ड का मतलब क्या है, देखो अगर आप, तो ये क्या है, हल्का सा कार्ड की तरह लग रहा है। कार्ड मतलब उभरा उभरा सा। अगर आप इसको क्या करो, बैकग्राउंड कोई और कलर में डाल दो तो मे भी आपको और अच्छे समझ में। देखो जैसे मैंने क्या किया, जो BC यानी कि बैकग्राउंड कलर है उसे मैंने क्या कर दिया, 000 कर दिया। अब ये कलवा में बहुत सही दिखेगा, देखो हल्का सा उठ के आया होगा, है ना। तो कार्ड बनाने का मतलब क्या है, बेसिकली वो एक जैसे होता है ना ग्रीटिंग कार्ड या फिर कोई और कार्ड, तो उसी प्रकार का ये बनता है। ठीक है,
इवन आप चाहो तो ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर सकते हो। अब ट्रांसपेरेंसी मतलब कौन सा इमेज कितना धुंधला या फिर कितना चटक दिखेगा वो कह सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या, पहले से रिमूव करो। एंड मान लो मुझे क्या करना है, कार्ड कंटेनर में जो भी 2 कार्ड्स हैं आपके, ठीक है, एक हटा सकते हो आप, एक इनफ है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करो, कार्ड कंटेनर या फिर जो भी कार्ड इमेज है, तो आप उसको धुंधला करने के लिए सिंपली IMG कोड लो और IMG में ओपेसिटी डाल दो। क्या ओपेसिटी, मैंने कहा ओपेसिटी जो आप दे रहे हो वो 0.5 होगी, ठीक है, यानी कि हल्की। अब अगर आप देखोगे तो वो जो इमेज हल्का सा डल सा हो गया हुआ ना, तो बेसिकली ओपेसिटी क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना ओपेसिटी कितना 0.5, तो बेसिकली 0.0 से 1.0 तक होता है। 1 जो होता है वो सबसे हायर होता है और 0 जो होता है सबसे लोअर होता है, ठीक है। आप टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो अपने इमेज में, इसको समझने के लिए ये एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। इसके लिए वापस आओ, यहाँ पे जाओ, पेस्ट मारो, देखो अब इसको भी इमेज चेंज करो सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे पास ये सारी इमेजेस नहीं हैं। चलो, तो अभी मैं क्या करता हूँ, बॉटम लेफ्ट की बात करूँगा। मैं अपने इमेज में कोई टेक्स्ट बॉटम लेफ्ट में कैसे डाल सकता हूँ वो समझो। देखो जैसे कि ये इमेज है और इस इमेज के अगर आप देखोगे, ये चीज़ हटाते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे की तरफ क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एक बॉटम लेफ्ट में एक टेक्स्ट। अगर ये बॉटम में आपको नहीं चाहिए, कहीं और पे चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, यही चीज़ आप चेंज कर दोगे। यहाँ पे अगर आप आओगे पोजीशन वाले में तो एब्सोल्यूट तो दोगे, लेकिन बॉटम ना देकर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दो, टॉप लेफ्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, टॉप लेफ्ट में आएगा। देखो यहाँ पे आया ना, वो टेक्स्ट को आप मत ध्यान दो। और ऐसे ही मगर अगर आप चाहो तो लेफ्ट ना देकर राइट दे दो, एंड सो ऑन, जैसे आप चाहो वैसे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, लेफ्ट ना देकर क्या कर दिया, राइट कर दिया, तो वो राइट में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो इस साइड में आया ना। तो किसी भी टेक्स्ट को इस प्रकार से आप इधर उधर रखवा सकते हो अपने इमेजेस के अंदर, ठीक है। एंड इमेज में फ़िल्टर क्या होता है, बेसिकली ये चीज़ समझो। फ़िल्टर जैसे कि आपके स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह पे मिलता है, फ़िल्टर क्या करता है, आपके इमेजेस को और ख़तरनाक बनाता है, मतलब देखने में अच्छा लगेगा। तो फ़िल्टर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारे को एक साथ पकड़ लेते हैं, एक ही साथ समझ लेंगे। देखो कंट्रोल भी मार दिया। एंड सब में जो इमेजेस हैं सबसे पहले तो वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये सारे इमेजेस नहीं है। डी 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 डी, ये शॉर्टकट होता है। ये इसको जानने के लिए मेरे पास एक PDF पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं आपको DM कर दूँ। देखो इतने सारी इमेजेस हैं, सब पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इमेज की विड्थ 33% किया है, हाइट ऑटो किया है, फ्लोट क्या कर दिया लेफ्ट में, यानी कि सारे ऐसे हो जाएंगे। एंड मैक्स विड्थ इतना कर दिया, यानी कि अपना मैक्सिमम विड्थ इतना ये लेंगे। मैंने क्या कहा, ब्लर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। फ़िल्टर क्या लिखोगे, ब्लर। अब ब्लर से क्या होगा, ये 4 पिक्सल ब्लर हो जाएगा। ब्राइटनेस का काम करेगा। आप एक एक करके सारा देखो, ये सारे इमेजेस ही हैं मेरे, लेकिन सारे का अगर आप वे देखोगे तो डिफरेंट लग रहा है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सारे इमेजेस जितने भी हैं वो सारे क्या है, डिफरेंट वेज में है ना। तो सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी। पहला ब्लर था, तो अगर आप देखोगे तो वो कितना ब्लर था। दूसरा ब्राइटनेस को दर्शाता है। तीसरा कॉन्ट्रास्ट, अगर बात करोगे तो इसके लिए कॉन्ट्रास्ट लिखोगे और उसकी वैल्यू। और ये जो वैल्यूज़ आती हैं सारे परसेंटेज में आती हैं, ठीक है। इवन आप शेडो वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आप कहोगे ड्रॉप शेडो का क्या यूज़ है, तो बेसिकली इसको समझने के लिए आप इसको लो, ये sir.jpg ना लो, आप इमेज फोल्डर के अंदर जाओ और इमेज फोल्डर के अंदर मे बी ट्री वाला होगा, हाँ ये ट्री वाला, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देखना ध्यान से, ये ट्री के पीछे ये शेडो देख रहा है, ये जो ट्री है इस ट्री के पीछे देखो किस प्रकार का शेडो बना हुआ है। अगर मैं यही टेक्स्ट शेडो या फिर बॉक्स शेडो इस्तेमाल करता तो नहीं वर्क करता। नहीं विश्वास है तो आप करके देख लो। ये जो है ना फ़िल्टर वाली प्रॉपर्टी यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर मैंने बॉक्स शेडो दिया, बहुत भद्दा सा दिखेगा, देखो बॉक्स टू शेडो, बॉक्स शेडो मैंने कितना दिया, 3 पिक्सल 4 पिक्सल रेड। देखो ये बेकार लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। ड्रॉप शेडो देखो कितना बढ़िया लग रहा था। तो ये चीज़ है ड्रॉप शेडो की वैल्यू। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से समझोगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड तमाम चीज़ें इमेज के होवर्स के ओवरले कैसे बना सकते हो ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। वैसे मैं क्या कह रहा था, इतना अभी इसी वीडियो में रहने देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।